तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आखिर में मैं एक ज़रूरी कुछ बात बोलूँगा, तो सुन लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। तो बिना कोई बकवास के एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोई बोलता है, क्या ज़ॉम्बीज़ इंसान को किडनैप कर रहे हैं? फिर हमारा हीरो जो होता है वो जो विलेजर्स की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या सच में? वो बोलता है, हाँ, हमने अपने इन्हीं आंखों से देखा है। और पता नहीं क्यों राइटर इस अजीब सी फोटो को इस चैप्टर के बीच में दिखा रहा है, सीरियस फेस को। तभी वो बोलता है, वो ज़ॉम्बीज़ अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। जब हम ग्रेव्स को खोल रहे थे तभी हमें दिखाया जाता है एक चीख की आवाज़। और ये जो दो लड़के होते हैं वो बोलते हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ज़ॉम्बी जो एक इंसान को लेकर भाग रहा होता है। और वो इंसान चिल्लाते हुए कर रहा है, मुझे बचाओ इस ज़ॉम्बी से। और ये लोग बोल रहे हैं, वो रुको, एक मिनट रुको। नहीं भाई, मेरे को बताओ। इन लोग अभी बोल रहा है, रुको एक मिनट रुको। लेकिन वो ज़ॉम्बी इन लोग का सुनेगा, ये लोग क्या बेवकूफ़ है, या पीछे जाकर उनको नहीं मार सकता। अकेला ज़ॉम्बी को साला दो इंसान नहीं मार पाएगा। तो हमारा हीरो उससे पूछता है, वो कौन है? तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि वो एक खूबसूरत जवान लड़की है। और वो बोलते हुए कंटिन्यू करता है, और वो विलेज के हर एक बंदा का हेल्प करती है। और तभी वो अपने जो इंजर्ड लोग होते हैं उन लोग को बैंडेज लगा रही थी, तभी ये चीज़ हुआ है। हमारा हीरो बोलता है, हाँ, मैं उसे जानता हूँ। और गाइस, अभी एक बहुत ज़्यादा फनी सीन आने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तभी एक लड़का पीछे से बोलता है, हाँ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और वो लड़का अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, और वही लड़की जो है वही हमारे सेवेंथ प्रिंस को रिजेक्ट मारी होती है। तभी हमारा हीरो मन ही मन बोलता है, साला यही चीज़ बोलना ज़रूरी था। अभी देखो यार, हमारा हीरो जिस लड़की को रिजेक्ट खाने का वजह से इस दुनिया में आया है, उसी लड़की को अभी इसे बचाना पड़ेगा। मतलब इस दुनिया में उसे रिजेक्ट खाने का वजह से क्यों आया? क्योंकि अगर आप मेरे पिछले चैप्टर देखे होंगे, वहाँ पर बताया गया है कि जो सेवेंथ प्रिंस सीरियल वाला जो है वो कैसे मरा। वो असलियत में मरा था, जो उसको एक लड़की रिजेक्ट मारी थी तो फांसी का फंदा चढ़ा दिया था। हमारा हीरो उसी टाइम उसका बॉडी में आ गया था उसका मरने के बाद। तो बिना किसी बकवास के ज़्यादा स्टोरी लाइन के अंदर आते हैं। फिर हमारा हीरो को और ज़्यादा जलाने के लिए उन लोग बोलता है, उसी लड़की की वजह से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो हमारा हीरो बोलता है, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया है, तुम लोग और बकना बंद करो। साला कितना हरामी है दोनों। देखो, हमारा हीरो बोलता है मन ही मन, साला इन लोग मुझे बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ें बोल रहा होता है। तभी जो वो दोनों लड़के होते हैं बोलते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग बहुत ही जल्दी एक सर्च पार्टी बनाने वाले हैं, जिनको लेके उस लड़की को खोजने जाएंगे हम लोग को। तो हमारा हीरो आस्ते से हम लोग को बोलता है, इन लोग कितना हरामी है। बास्टर्ड बोला, मतलब हिंदी में हरामी तो होगा मेरा भाई। इन लोग कितना हरामी है क्योंकि वो एक लड़की है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नहीं बात, सही बात है भाई, लड़की होगी तो तभी तो लड़का लोग थोड़ा बहुत काम करता है। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। तभी हमारा हीरो बोलता है मजाक से हट के, मैंने पहली बार सुना है कि कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को किडनैप कर रहा होता है। हाँ, ये बात भी सही है कि कोई ज़ॉम्बी अगर इंसान को देखता है तो पहले उसे काटने के लिए दौड़ता है, ना कि उसे किडनैप करता है। तभी हमारा हीरो अपना कोट उल्टाते हुए उन लोग को बोलता है कि कोई पॉसिबिलिटी है कि हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो दूसरा जो विलेजर होता है वो बोलता है कि हमारे ये विलेज में एक हंस बोल के एक शिकारी है, वो उसे खोज सकता है। तभी जो होता है हमारा हीरो उनसे बोलता है कि चलो तब ज़्यादा देरी ना करते हुए जल्दी से चलते हैं। तो उन लोग हाँ में जवाब देता है। फिर हमारा हीरो बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि जल्दी से उस हंस नामी व्यक्ति को बता दो कि जल्दी से यहाँ पर आ जाए। फिर हमारा हीरो हमारे ज़ॉम्बी गर्ल की तरफ देखता है। हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो एक अजीब सी पोज में खड़ी होती है, देख के तो मुझे बहुत मजा। फिर हमारा हीरो उसकी तरफ गौर से देखता है। फिर हमारा हीरो उससे दूर जाते हुए बोलता है, क्या वो अभी भी मुझसे गुस्सा है कि मैं उसे जो पानी में जो पटक दिया था, पटक के नहीं कोई आगे मैं बोलूँगा। फिर हमारा हीरो होता है वो दौड़ते हुए बोलता है, हमें जल्दी से जाना पड़ेगा वरना वो जरूर ज़ॉम्बी के हाथों से मारी जाएगी। और जो हमारी जो ज़ॉम्बी गर्ल होती है वो शॉक हो जाती है, और जो पीछे का जो लड़का वो दौड़ते दौड़ते वो भी कहता है, यस सर। फिर कोई हमें बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ अपने पैरों से घिसराते हुए चलते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढना आसान होता है। फिर कोई बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि मुझे गैंडी का संग लगता है वो इस गुहा के अंदर है। फिर जो पीछे के जो विलेजर्स होते हैं वो बोलते हैं, कोई शक नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डरावनी वेव आ रही है। और हमारा हीरो जो हंस होता है उसे बोलता है, गुड जॉब हंस, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। फिर हमारा हीरो बोलता है इसने अच्छी तरह से उसे ट्रैक किया है। फिर हमारा हीरो मन ही मन सोचता है कि इस केव के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है। और फिर बोलता है कि मुझे लगता है ये जगह पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से भरी हुई होगी। और फिर बोलता है यही वो जगह है जहाँ से शायद प्लेग फैली है, और सारी की सारी डेमोनिक एनर्जी, मतलब जो डेमोनिक एनर्जी ज़ॉम्बी के अंदर से निकल रही होती है वो यहाँ से ही इसका सोर्स है शायद है। तभी तो हमारा हीरो अपने चिन पे हाथ रखते हुए
zombies के जो रिएक्शन से, मतलब zombies के रिएक्शन से उसे देख के लग रहा है मुझे यहाँ पर शायद कोई है जो इन्हें zombies को कंट्रोल कर रहा है। मतलब हमारा हीरो सोचता है यहाँ पर कोई होगा जो कुछ कर रहा है। और तभी हमारा हीरो बोलता है शायद सनी हमें इस जगह को जला देना चाहिए। और तब पीछे से एक विलेजर चिल्लाता है, बोले नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अभी भी हमारा इसके अंदर अमायरा शायद इसके अंदर जिंदा है। हमें हमारा बोल रहा था, मिंजा हाथोड़िया डिंग डिंग कर रहा था। तो तभी हमारा हीरो बोल रहा है हाँ तुम सही बोल रहे हो। मतलब देखो हमारा हीरो वो भूल भी गया था कि हम लोग इधर बचाने आए थे एक लड़की को। हाँ गजब बेइज्जती यार। फिर हमारा हीरो बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि ये जगह बहुत ही ग्लूमी लग रही होती है, तो इसके अंदर जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होंगे और ताकतवर होंगे। और अगर हम लोग सब एक साथ इसके अंदर घुस जाएंगे एक सिर्फ लड़की को बचाने के लिए, तो हम लोग बस उनके लिए एक बुफे होंगे, जो खाना का जो टेबल होता है उसे लोग बुफे बोलता है, बुफे होंगे जो उनके लिए होगा। और हमारा हीरो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सही बात बोलता है, क्योंकि एक लड़की के लिए साला 1000 लड़का मरने का कोई फ़ायदा थोड़ी है मेरा भाई। तो समझा करो, लॉजिक का बात बोलो। तब एक विलेजर कहता है तो हम कैसे माया को बचाएं। तभी हमारा हीरो बोलता है प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ हमें यहाँ पर तैयारी के साथ आना चाहिए। और हमारा जब तक आ नहीं रहते हमारा हमारा अब जो भी है वो लड़की अंदर जिंदा रहेगी शायद, और अगर नहीं रही तो क्या कर सकते यार, बेकार में सब लोग तो जान दे के कोई फ़ायदा नहीं है ना। वही बात हमारा हीरो बोलने चाहता है। तभी हमारा हीरो के पीछे से गुरगुर आवाज़ होता है, तो मेरा पीछे देख के देखता है तो एक भालू होता है जो अपने मुंह खोल के खड़ा होता है। तभी हमें एक बाइट का सीन दिखाया जाता है जिससे वो ज़्यादा खून निकलता है। और इसी चीज़ को देख के बाकी सब विलेजर प्रिंस बोले चिल्लाते हैं, और हमारे जो हीरो होता है उसका कंधा में काट लिया होता है उस बेर ने, और उसे अंदर खींचते हुए लेके जा रहा होता है। और तभी हमारा हीरो को वो एक क्लिप से ऊपर फेंक देता है, और हमारा हीरो चिल्लाते हुए मन ही मन सोचता है ये भालू भी एक ज़ॉम्बी है। और तभी हमारा हीरो क्लिप से गिरते हुए अपने जो सबल होता है उसे निकालते हुए स्किल का यूज़ करता है, जिसे कहते हैं हमारा हीरो स्वाम नेट। और उस स्वाम नेट की वजह से जो होली एनर्जी का जो पानी होता है वो उस ज़ॉम्बी को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पकड़ लेता है, और ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा चिल्ली। और तभी नीचे गिरते हुए हमारा हीरो अपना एक स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे कहा जाता है ट्रैवल कर्स, और उससे हमारा हीरो का हाथ होता है वो ठीक होने लगता है। और हमारा हीरो बोलता है अच्छा वो मैं एक एनपीसी होने के बाद भी अपना जो स्किल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसके होते हुए कि मेरे बॉडी के अंदर हद से ज़्यादा होली एनर्जी है। क्योंकि हमारा हीरो जो स्किल इस्तेमाल करता है वो हमेशा नेक्रोमेंसी होता है, और इसीलिए हमारा हीरो जो होता है वो होली एनर्जी को मतलब अपना अंदर कंडेंस भी करता है, और अपना जो कर्ज एनर्जी है उससे बाहर से अगर डालेगा तो दोनों के अंदर रिएक्शन होगा, दोनों फाइट करेगा, हमारे हीरो को चोट लगेगा इसीलिए। लेकिन तब भी उसका जो होली एनर्जी ज़्यादा कुछ कर रहा नहीं है, इसीलिए वो बोलता है अच्छा है मेरे लिए। और तभी हमारे हीरो का पीछे एक पैर को दिखाया जाता है जो उसी भालू का होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, और हमें उस भालू का सिस्टम विंडो दिखाया जाता है, मतलब स्टार्ट दिखाया जाता है। तभी जो बेर का होता है सिस्टम विंडो में दिखाया जाता है, उसका नाम होता है किंग ऑफ द ग्लूटिनी, एज अनलोन है, और स्पेशलिटी है काटना, पीटना, फाड़ना, चीरना और अंदर से ऑर्गन निकलना। और ये नेक्रोमेंसर के साथ इन्हेंस हो जाता है, मतलब ताकतवर हो जाता है। कोई नेक्रोमेंसर अगर इसे कंट्रोल करेगा तो बाबा रे बाबा, बहुत अच्छा अपोनेंट मिल गया हमारा। तभी हमारा हीरो उसका स्टेटस पढ़ने के बाद बोलता है कि मनी मन इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए इसने मेरे जो होली वाटर का हमला खाने के बाद भी अभी तक जिंदा है। और एक निक्रोमेंसर से कंट्रोल होना मतलब इस बार मेरा अपोनेंट है बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब खतरनाक। फिर हमारा हीरो बोलते हुए कंटिन्यू करता है मैं कैसे जीत सकता हूँ एक भालू से जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, और ब्रूट फोर्स में कि कैसे ऐसे जीत सकता हूँ। सामने सामने निकला तभी जो भालू होता है वो हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, और हमारा हीरो उससे बचते हुए इधर उधर भाग रहा होता है। और फिर वो एक पंजा मारने वाला होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है एक लाइटिंग स्ट्राइक जैसा कुछ आके उस बेर के आंखों में घुस जाता है, और ये और कोई नहीं हमारी होती है ज़ॉम्बी गर्ल। और मेरे को तो यार गाइस लगता है कभी कि साला हमारा हीरो से ज़्यादा ये जो ज़ॉम्बी गर्ल लड़की है वो ज़्यादा हीरोइक लगती है मेरे को। साला हर बार हमारा हीरो मुसीबत में पड़ता है और ये आके बचाती है। ऐसे सिस्टम जैसे ऐसी लग गया हीरो हीरोइन को बचा रहा है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। और तभी जो भालू के ऊपर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरोइन को, और जो भालू होता है उसका आँख में चोट लगने वजह से बहुत तेज़ चिल्लाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है हमारे हीरो की तरफ, जो देखते हुए बोलता है सावलेट क्या वो मेरी पीछा कर रही थी। और तभी वो मनी मन फिर से बोलता है नहीं नहीं अभी सब बात सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हमारे हीरो का जो पीछा कर रही थी हमारे हीरो को पता ही नहीं चला। मतलब इसीलिए हमारा हीरो सोच रहा है कि ये मेरा पीछा कर रही थी। तभी हमारे हीरो का होश वापस आता है और तभी वो बोलता है कि
बेकार में सोचने का क्या फ़ायदा, और मदद करने दो ना। हमारा हीरो बोलता है सार्लेट तुम थोड़ी देर उसे ध्यान भटकाओ, और तभी हमें जो सार्लेट वो कुछ बोलने चाहती थी, लेकिन पर जो भालू होता है इतना ज़ोर से हिलता है कि सार्लेट नीचे गिर जाती है। और फिर जो भालू होता है वो अपने पैर सार्लेट को मारने का कोशिश करता है, तो सार्लेट बच जाती है। तो फिर भालू उसे काटने का कोशिश करता है, तो हमारे जो सार्लेट होती है जो अपने हाथ में नाइफ होता है उसे पकड़ के जो बेयर का जो भालू का मुंह में होता है वो डाल देती है। और तभी जो भालू के ऊपर एक बहुत तेज लात पड़ता है किसी का, और भालू जो होता है वो दूर जाके एक दीवार में लड़ता है और दीवार गड्ढा हो जाता है। और सार्लेट उसकी तरफ देखते हुए सांस में सांस लेती है, और फिर दिखाया जाता है सार्लेट की तरफ एक हाथ बढ़ता है। और तभी हमारा हीरो बोलता है तुम्हारा शुक्रिया सार्लेट मेरे लिए जो टाइम बाय करने के लिए, जिससे मैं अपनी स्किल को ऑन कर सकता हूँ। और तभी सार्लेट उस हाथ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलती है कि कोई बात नहीं है, ये तो मुझे आपको शुक्रिया बोलना चाहिए कि आपने मुझे इस भालू से बचाया है। और हमारे जब ध्यान से उस हाथ की तरफ देखती है तो वो हाथ किसी इंसान का नहीं होता है। और तभी इस चीज़ को देख के सार्लेट बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती है। तो तभी सार्लेट फिर सही से देख के बोलती है तो तुम इस तरह का स्किल का इस्तेमाल करोगे इसे हराने। और हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो मिट्टी के अंदर से निकलते हैं, और हमारे हीरो और सार्लेट होती है उसके बगल से जाने लगते हैं। और इस चीज़ को देख के सार्लेट बहुत ज़्यादा शॉक होती है। और पहली बार हमें जो हमारा हीरो का इतना आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है नेक्रोमैंसर की तरफ से। और हमारा हीरो होता है वो एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है उसका बस कोई चांस ही नहीं है इस नंबर के सामने जीतने के लिए। तो गाइस इसी के साथ मेरा इस एपिसोड को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ यार लाइक मारिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन लाइक नहीं मारते। और मेरे जो अभी जस्ट बने हैं 7 सब्सक्राइबर मेरा 2-3 दिन के अंदर, प्लीज़ आप लोग स्पेशली लाइक मारिएगा, क्योंकि आप ही लोग होते हैं जिनकी वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो सी यू लेटर ब्रदर्स, और मिलते हैं किसी और नए वीडियो पे।